वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे कि इंडिया को फेस्टिवलों का देश यानी त्योहारों का देश माना जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। भारत देश के अंदर अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं और सब लोगों के अलग अलग त्योहार होते हैं। जैसे कि साउथ इंडिया है, वहाँ पे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। उसके अंदर है विजयादशमी, जिसके अंदर दुर्गा पूजा होती है। उस दिन दुर्गा माता ने महिषासुर राक्षस का सर्वनाश किया था, नाश किया था, इसलिए अच्छाई पे बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी, तो इसलिए विजयादशमी फेस्टिवल मनाया जाता है। दूसरा हमारे गुजरात की तरह वहां पे भी दिवाली त्योहार मनाया जाता है। रामनवमी मनाया जाता है। रामनवमी राम के जन्मदिन के उत्सव के तौर पे हम लोग मनाते हैं, पर वहां पे राम के जन्म के साथ साथ उसी तिथि में राम और सीता की शादी भी हुई थी, तो उसको राम सीता कल्याणम करके भी ये फेस्टिवल रामनवमी मनाया जाता है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी जो हमारे गुजरात में भी सेलिब्रेट होता है, वो वहां पे भी मनाया जाता है, जिसको वो विनायक चतुर्थी कहते हैं, जो बहुत ही धामधूम से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। और फिर गणपति विसर्जन वहां ऑड नंबर के ऊपर किया जाता है, जैसे कि 3, 7, 9, 11 ऐसे दिन के अंदर वहां पे गणपति विसर्जन किया जाता है। इन सब फेस्टिवलों के अलावा साउथ इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है मकर संक्रांति, जो 3 दिन तक मनाया जाता है। सबसे लंबा चलने वाला फेस्टिवल है। जब हम लोग यहाँ पे मकर संक्रांति उत्तरायण का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते, तब उसी समय साउथ इंडिया के अंदर ये मकर संक्रांति फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो 3 दिन तक चलता है, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, बोगी, पोंगल और कपुम्बा। ओके, तो आज उसमें से हम लोग पोंगल फेस्टिवल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो इस पाठ में पोंगल त्योहार के बारे में बताया गया है। दक्षिण भारत का यह पर्व उत्साह, उमंग और आनंद का पर्व है। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग पोंगल फेस्टिवल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आज इसके अंदर पोंगल त्योहार के बारे में बताया है। और ये पर्व बहुत उत्साह, उमंग और आनंद का पर्व माना जाता है। दूसरा देखेंगे पाठ का उद्देश्य, कि ये पाठ का उद्देश्य क्या है। तो पाठ का शुद्ध पठन करवाना तथा पत्र विद्या से परिचित करवाना एवं त्योहारों के माध्यम से आपसी प्रेम की सीख देना। पाठ का उद्देश्य क्या है कि आप लोग पाठ का शुद्ध पठन करना सीखे, उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक के बगैर एकदम क्लीनली अच्छे से पढ़ना सीखे हिंदी। दूसरा है पत्र विद्या से परिचित करवाना, यानी ये जो चैप्टर है, ज्यादातर हमने चैप्टर देखे हैं वो कहानी के रूप में होते हैं या फिर लेख के रूप में होते हैं, पर ये वाला जो चैप्टर है वो एक पत्र के रूप में है, जो एक पत्र दूसरे को लिखा जा रहा है इस रूप में है। तो ये पत्र के द्वारा पत्र विद्या से आपको परिचित करवाना है एवं त्योहारों के माध्यम से आपसी प्रेम की सीख देना है कि इतने सारे त्योहार हम लोग क्यों मनाते हैं। तो त्योहारों से क्या बढ़ता है, आपसी प्रेम बढ़ता है। ज्यादातर हम लोग अपने काम काज में बिजी रहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, पर जब भी ऐसा कोई त्योहार आता है तो हम सब साथ में मिलते हैं और वो त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। तो त्योहारों से क्या होता है, त्योहारों के माध्यम से आपसी प्रेम यानी एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है, तो इसकी सीख देना है। अब हम देखेंगे चैप्टर को। दादाजी, बेटा गोविंदम, अम्मा कब से तुम्हें आवाज लगा रही है, तुम क्या लिखने में व्यस्त हो। यानी चैप्टर कहाँ से शुरू होता है। एक लड़का है जिसका नाम है गोविंदम, वो कुछ लिख रहा है और उसको कौन आवाज लगा रहे हैं, उसके दादाजी। दादाजी उसको आवाज लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या तुम कुछ लिखने में व्यस्त हो। यहाँ पे व्यस्त शब्द का अर्थ होता है किसी काम में लगे होना या फिर बिजी। ओके, तो तुम किसी काम में बिजी हो, तुम किसी काम में व्यस्त हो, ऐसा उसके दादाजी पूछते हैं। तो गोविंदम कहता है, दादाजी
मैं दिल्ली वाले अपने मित्र वेदांत को पत्र लिख रहा हूँ। वह जानना चाहता है कि हम लोग पोंगल पर्व कैसे मनाते हैं। गोविंदम क्या उत्तर देता है कि मैं अपने एक मित्र, जिसका नाम क्या है, वेदांत, उसका एक मित्र है जिसका नाम है वेदांत, उसको पत्र लिख रहा है। और वो कहाँ पे रहता है, दिल्ली में। ओके, तो अपने मित्र वेदांत को दिल्ली में वो पत्र लिख रहा है। और क्यों लिख रहा है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि गोविंदम पोंगल पर्व कैसे मनाता है। दादाजी कहते हैं, शाबाश बेटा, पत्र का उत्तर समय पर ही देना चाहिए, परंतु पहले जाकर अम्मा की बात सुन लो। दादाजी उसको क्या कहते हैं कि हाँ, सही बात है कि जब हमें कोई पत्र लिखता है और कुछ उसमें पूछता है तो हमें समय रहते ही तुरंत उसका उत्तर दे देना चाहिए, परंतु पहले अम्मा तुम्हें बुला रही है तो अम्मा की बात सुन लो। कुछ देर बाद लौटकर, यानी दादाजी के कहने पर गोविंदम अम्मा की बात सुनने के लिए चला जाता है और फिर लौटकर वापस आता है और फिर किससे बात करता है, देखिए। गोविंदम, देखा दादाजी, मैं माँ की बात सुनकर कितनी जल्दी आ गया। यानी गोविंदम वापस अपने दादाजी से बात करता है और कहता है कि मैंने माँ की बात सुन ली और माँ की बात सुनकर जल्दी जल्दी वापस आ गया। दादाजी कहते हैं, अरे वाह बेटा, तुम तो आ भी गए। लाओ यह पत्र मुझे दो, मैं भी तो देखूं तुमने पत्र में क्या लिखा है। दादाजी क्या कहते हैं, उसको वेरी गुड बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम फटाफट मम्मी की बात सुनकर वापस जल्दी आ गए। और फिर उससे वो पत्र मांगते हैं जो वो अपने मित्र वेदांत को लिख रहा है। वो पत्र पढ़ने के लिए मांगते हैं और वो जानना चाहते हैं कि वो गोविंदम ने पोंगल फेस्टिवल के बारे में अपने मित्र को क्या बताया या फिर क्या लिखा। गोविंदम कहता है, दादाजी आप पत्र जोर से पढ़िए, अपना लिखा पत्र मैं भी सुनना चाहता हूँ। जब दादाजी पत्र पढ़ने के लिए मांगते हैं तो गोविंदम मना करता नहीं है। वो दादाजी को तुरंत ही पत्र दे देता है और क्या कहता है कि आप मेरा पत्र जोर से पढ़िए ताकि मुझे सुनाई दे, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैंने पत्र में क्या लिखा है और कैसे लिखा है। अब दादाजी गोविंदम का पत्र पढ़ना शुरू करते हैं। दादाजी पढ़ते हैं, प्रिय मित्र वेदांत, यानी ये किसने लिखा है, गोविंदम ने। उसके मित्र का नाम वेदांत था, इसलिए सबसे पहले उसने प्रिय मित्र वेदांत ऐसा करके उद्बोधन किया है। हम सब यहाँ कुशल है, आशा है कि आप सब भी कुशल होंगे। सबसे पहले शुरुआत के पैराग्राफ में जब भी किसी को पत्र लिखा जाता है तो सबसे पहले अगर वो मित्र है तो उसके लिए प्रिय ऐसा लिखा जाता है, अगर किसी बड़े को पत्र लिखा जाता है तो आदरणीय लिखा जाता है। ओके, तो ऐसे शुरुआत में उद्बोधन होता है थोड़ा, और उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कुशलता के बारे में, उनकी और हमारी कुशलता के बारे में बात की जाती है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि हम सब यहाँ कुशल है, आशा है कि, आशा का अर्थ होता है उम्मीद, होप। ओके, तो आशा हमें होप है, उम्मीद है कि तुम सब भी क्या होगे, कुशल होंगे। पिछले पत्र में तुमने पोंगल त्योहार के बारे में जानने की अपनी उत्सुकता के विषय में लिखा था। गोविंदम क्या कहता है वेदांत को कि तुम्हारा पिछला पत्र, मतलब ये जो पत्र का उत्तर लिख रहा है उससे पहले जो वेदांत का पत्र आया उसके बारे में पूछ रहा है। पिछले पत्र यानी गत पत्र, पहले के पत्र में तुमने पोंगल त्योहार के बारे में जानने की अपनी उत्सुकता, उत्सुकता का अर्थ होता है जानने की तीव्र इच्छा होना। ओके, जिसको जिज्ञासा भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी। तो इसके आगे वाले पत्र में तुम्हें पोंगल त्योहार के बारे में बहुत जानने की उत्सुकता थी, जानने की जिज्ञासा थी। तो यह पत्र में तुम्हें पोंगल की जानकारी, जानकारी का अर्थ होता है सूचना, ओके, इन्फॉर्मेशन।
तो मैं तुमको पोंगल त्योहार की इंफॉर्मेशन देने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। शुरुआत के पैराग्राफ में कुशलता के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद ये पत्र क्यों लिखा जा रहा है उसके बारे में माहिती फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर दी जाती है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर दिया है, पोंगल तमिलनाडु का कृषि से जुड़ा सबसे बड़ा त्योहार है। क्या बताया है कि पोंगल ये कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है और कृषि से जुड़ा यानी खेती से जुड़ा, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा त्योहार है। धान की फसल पकने की खुशी में यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। धान यानी खेत के अंदर जो अनाज उगता है वो जब पक जाता है, मतलब फसल पूरी बन जाती है, तब फसल कटने के बाद टाइम पे यह उसकी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। और कैसे मनाया जाता है? बहुत धूमधाम से। तो धूमधाम का अर्थ होता है उमंग और उत्साहपूर्ण चहल पहल। ओके, तो ऐसे उमंग और उत्साह पूर्वक चहल पहल करके इधर उधर घूम के ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जब उत्तर भारत के लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, तब दक्षिण भारत के लोग पोंगल त्योहार मनाते हैं। क्या बताया गया है कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के जब लोग ये मकर संक्रांति का फेस्टिवल मना रहे होते हैं, तब साउथ इंडिया के लोग ये वाला पोंगल फेस्टिवल मनाते हैं। यह बहुत ही अनोखा और प्यारा त्योहार है। फेस्टिवल के बारे में क्या बताया है? ये अनोखा है यानी थोड़ा अलग है और बहुत ही प्यारा त्योहार है। ओके, तो ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये त्योहार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।